नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सुख या दुख सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही मिलता है। आपके जीवन में जो सुख है वो भी आपके कर्मों का फल है। आपके जीवन में जो आपको दुख दिखाई दे रहे हैं वो भी आपके अपने कर्मों का ही फल है। कुछ आदतें, उपाय, अच्छे कर्म हमारे जीवन को दोस्तों चमका देते हैं। आज आपको ऐसे ही 4 काम बताने के लिए जा रही हूँ कि जो व्यक्ति नित्य इन 4 कामों को करता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जीव मात्र कोई भी जीव यदि इन 4 कामों को करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख रहता है, संपन्नता रहती है। माता लक्ष्मी हमेशा उसके ऊपर प्रसन्न रहती है। हमेशा माता लक्ष्मी के साथ साथ गुरु की भी उसके ऊपर कृपा बनी रहती है। तो ये जानकारी दोस्तों जो मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, यदि आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। तो सबसे पहला लक्षण, हर व्यक्ति को दोस्तों सुबह उठते के साथ जो कर्म करने चाहिए, उसमें सबसे पहला कर्म जो आपके जीवन को चमका देता है, आपके जीवन को चारों तरफ से सुरक्षित कर देता है, आपके ऊपर माता लक्ष्मी, माँ शारदा और स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा को बरसाता है। तो हर व्यक्ति को सुबह उठते के साथ कहीं पर भी देखने से पहले सबसे पहले अपना हथेली दर्शन करना चाहिए। आपने देखा होगा, आपका भविष्य दोस्तों ज्योतिष किस चीज़ को देखकर बताते हैं? आपकी हथेली। आपकी हथेली में सारे ग्रह नक्षत्रों का वास है, आपका भविष्य इसमें लिखा है। ये हथेली दोस्तों प्रभु का पूजन करती है तो आपके जीवन में संपन्नता आती है। इन हथेलियों से जब आप दान करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। ये वो हाथ हैं जो आपकी पूरी कुंडली लिख देते हैं। व्यक्ति की हथेली दोस्तों, उसके हाथ उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। कुछ लोगों के हाथ दोस्तों बहुत ही कुकर्म कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के यही हाथ सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म कर रहे होते हैं। यहीं पर है पूरा ब्रह्मांड। तो सबसे पहले अपना हथेली दर्शन करें, क्योंकि इसी से आप सारे कर्म कर रहे हैं। तो आपको अपने हाथों को देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हे माँ लक्ष्मी, आपका वास मेरी हथेली के अग्रभाग में है। माता लक्ष्मी जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि, ऐश्वर्य से भर देती हैं, सबसे पहले उनका दर्शन करें। कहाँ? अपने हथेली के अग्र स्थान में। उसके बाद में दोस्तों जो देवी आपके जीवन में ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, सत्कर्म करने की प्रेरणा देती हैं, वो है माँ शारदा। माँ शारदा का निवास आपके हथेली के बीचों बीच में है। जिस जीव के ऊपर माँ शारदा की कृपा हो दोस्तों, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म करता है, क्योंकि वो व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है। व्यक्ति को, जीव को, इंसान को, जो सत्कर्मी जीव हैं, सत्कर्मी इंसान हैं, उन्हें पशुओं की योनि से इंसान की योनि के बीच में रखने वाली कोई शक्ति है तो वो माँ शारदा है। दुनिया के हर जीव में दोस्तों एक जैसी ही नीड है,
आप कहीं पर भी देखें, हर जीव एक जैसी ही ज़रूरतों के आधार पर जी रहा है। जो बेसिक नीड्स है वो हर जीव की एक जैसी है, लेकिन इंसान को बाकी जीवों से उच्च कक्षा में यदि कोई रखता है तो वो है माँ शारदा, क्योंकि इंसान के अंदर विवेक बुद्धि, ज्ञान बुद्धि कोई देता है तो वो है माँ शारदा। वो आपकी हथेली के बीचों बीच में विराजमान है, ये आप कल्पना करें। आपकी हथेली के मूल में मणिबंध स्थान से थोड़ा ऊपर, दोस्तों मणिबंध स्थान आपने देखा होगा, जिसके मणिबंध में 3 रेखाएं हैं, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सुख और समृद्धि को भोगता है। मणिबंध आपके बारे में बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल इससे जस्ट ऊपर भगवान नारायण को आप इमेजिन करें कि भगवान श्री हरि आपकी हथेली के मूल में ही विराजमान है। कोई भी कर्म करें उसका बेस हमेशा सात्विक होना चाहिए, ये है इसका मर्म। कुछ भी कर्म करें, कुछ भी सोचें तो वो प्रभु से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। कोई भी कर्म करें, किसी भी जीव को आप देखें तो हमेशा उसमें भगवान को देखें। आपकी बुद्धि हमेशा सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहेगी। तो सर्वप्रथम इन तमाम जिम्मेवारियों को देखते हुए, सोचते हुए, क्योंकि आप अचानक ही उठे, कुछ भी बोल दिया, हट गए, नथिंग। किसी चीज़ को समझो, उसको महसूस करो और फिर रोज़ सुबह उठते के साथ भगवान नारायण, माँ शारदा, माता लक्ष्मी का ध्यान करो। इस मंत्र को बोलते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद दोनों हथेलियों को यूँ मोड़कर प्रणाम करें, समस्त कुदरत को प्रणाम करें। जब आप पूरी कुदरत को, यूनिवर्स को प्रणाम करेंगे तो किसी के भी प्रति आपसे कोई दुष्कर्म होगा ही नहीं। और तुरंत माँ पृथ्वी को प्रणाम करें, जो आपके साथ अनगिनत जीवों का वहन कर रही हैं। उसके बाद ही आप अपना पैर पृथ्वी पर रखें। सबसे पहला यही कर्म जो होता है दोस्तों, जो आपको तमाम बुरे कर्मों से बचाता है और सत्कार्य की ओर आगे बढ़ाता है। दूसरा, स्नान करने के बाद तुरंत जितने भी आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र बोलें। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर है, इसमें पूरा ब्रह्मांड का वास है। गायत्री मंत्र बोलते हुए दोस्तों, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो आपका काम बहुत जल्दी होता है। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो पूरे यूनिवर्स में आपकी आवाज़ पहुंचती है, आपका अस्तित्व पूरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। आप पूरे यूनिवर्स को प्रणाम कर रहे होते हैं। मैंने कई वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर कि गायत्री मंत्र में आप जो बीज मंत्र लगा देंगे, गायत्री मंत्र उसी का रूप धारण कर लेता है और आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो बीज मंत्र आपने गायत्री मंत्र में लगाया है। गायत्री मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। स्नान के तुरंत बाद जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों गायत्री मंत्र बोलें। और दोस्तों तीसरा काम, सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करें। सूर्य देव जगत के पिता हैं। सुबह उठते के साथ अपने माता पिता को प्रणाम करने मात्र से जीव की किस्मत चमक जाती है। और सूर्य देव तो जगत पिता हैं। दोस्तों सुबह उठते के साथ स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना हर जीव का धर्म है। सूर्य देव अपनी गर्मी से, अपने तप से पूरे संसार का वहन कर रहे हैं। उन्हें 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें दोस्तों। बिल्कुल भी इस काम को कभी भी किसी भी कीमत पर मिस न करें। आप दुनिया में कहाँ जहाँ पर भी हो, नहाने के बाद गायत्री मंत्र बोले और सूर्य देव को जल जरूर दें। चौथा काम, रोज दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में
तुलसी के गमले के पास जाएं, माता तुलसी को प्रणाम करें और उन्हें घी का दिया अर्पित करें। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करता है उसके कभी कोई काम अटकते नहीं है, रुकते नहीं है, कोई भी विघ्न बाधा उसको रोक नहीं सकती। माँ तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। माता लक्ष्मी का समानार्थी कोई शब्द है तो माता तुलसी है, जो आपके पूरे घर की रक्षा करती है। तो इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों दिया अर्पित करें। आपके घर का कभी धन धान्य खत्म नहीं होगा। सूर्य देव को जल देने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। आपका नाम और यश बढ़ता ही चला जाता है। माता गायत्री का मंत्र बोलने से तमाम नेगेटिविटी आपसे दूर भागती है। सुबह उठते के साथ हथेली दर्शन करने से चारों तरफ से आपकी सुरक्षा होती है, हर संकट से मुक्ति मिलती है, सत्कार्यों की तरफ कार्य करने के लिए आप प्रेरित होते हैं। तो ये चारों काम रोज जो व्यक्ति करेगा दोस्तों, कभी उसके जीवन में तकलीफ नहीं आ सकती। उसकी हर इच्छा कुदरत स्वयं पूरी करती है। तो ये 4 काम अवश्य ही करें। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कांटेक्ट ना करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आप लोगों को लूट रहे हैं। यूट्यूब पर अभी मेरे नाम की बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में नकली चैनलें बन रही हैं। नकली चैनल अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया। कई लोग नाम अपना डाल रहे हैं लेकिन पूरी की पूरी मेरी वीडियो उठा रहे हैं और मेरी ही स्पीच उसमें डाल देते हैं। मतलब वीडियो भी मेरी है, स्पीच मेरी है, सिर्फ वो लोग फ़ोटो अपने डाल रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से सावधान रहें। कुछ लोग दोस्तों खुद के चैनल उनकी अपनी वीडियो से नहीं चल रही है तो सिर्फ मेरा नाम कैश करने के लिए मेरी वीडियो बना करके डाल रहे हैं, तरह तरह की उसमें जानकारियाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। उपायों को हमेशा मन से करें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।